आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लेकिन ये राहत की खबर है, अच्छी खबर है। खबर ये कि कुल्लू में सभी छात्रों को बचा लिया गया है। उनका रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा है। 12,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फीला तूफान आया था, फंस गए थे सभी और 70 घंटे तक बर्फबारी से जूझने के बाद आखिरकार जिंदगी जीत गई है। आईटीबीपी की तारीफ करनी होगी। आईटीबीपी की रेस्क्यू टीम ने कुल्लू में ट्रेकिंग के लिए गए सभी 8 छात्रों को सुरक्षित बचा लिया है। तो इंजीनियरिंग के ये 8 छात्र छुट्टियों के पल कुल्लू की हसीन वादियों में बिताने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अचानक से आ गया एक बर्फीला तूफान और बर्फीले तूफान की चपेट में ये सब आ गए। इनकी जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। एंजॉय खा करके मतलब लोगों ने इस तरीके से सरवाइव किया है। ठीक है, सब कुछ ठीक है, ठीक है, डोंट वरी। 12,000 फीट की ऊंचाई, बर्फबारी का अटैक, 7 फीट तक बिछी बर्फ की चादर, 70 घंटे का शीत युद्ध। कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर हिमाचल प्रदेश का कुल्लू इलाका 8 छात्रों के लिए शीत युद्ध का अखाड़ा बन गया। वो ट्रैकिंग के लिए गए थे, लेकिन वो खराब मौसम में फंस गए। लगातार 70 घंटे तक उन्हें शीत युद्ध का सामना करना पड़ा। एक टेंट में 8 छात्र बर्फीले तूफान का सामना कर रहे थे। हवाओं का शोर उन्हें डरा रहा था, बर्फीली ठंड उन्हें कंपा रही थी, अनहोनी की आशंका उन्हें खौफजदा कर रही थी। ऊपर से फोन का नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था। उन्हें कुछ नहीं पता था कि मदद आएगी भी या नहीं। एक साथी सौरभ की तबीयत खराब होने से ये लोग और भी घबरा गए। लड़के की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, सौरभ नाम है उसका। उसकी वजह से मतलब हमको थोड़ा वेट करना पड़ा। तो 3 दिन 4 दिन के लिए हमने कुछ खाया नहीं। वहाँ पर बर्फ़ में थे हम टोटली, और बस पानी पी रहे थे बर्फ़ को जैसे तैसे करके, नॉर्मल करके। अपने गर्मी मतलब कंबल वगैरह जितने थे सारे हमने बॉटल वगैरह पे लगा के, उसके बाद हम 4 दिन बाद रेस्क्यू हुए हेलीकॉप्टर गाइड से, जो उन्होंने हमको बचाया। 2 दिन के बाद तो हालात और भी बदतर हो गए। खाना और पानी भी खत्म हो गया। मौसम ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे में जिंदा रहने के लिए उन्होंने केंचुओं को पकड़कर खाया, बर्फ खाकर प्यास बुझाई। बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो गया स्टार्ट। फिर ना हम पीछे जाने के ना हम आगे जाने के, तो हमने टेंट लगाया और टेंट में ये हमने सरवाइव किया। कंबल, हमारे पास स्लीपिंग बैग्स थे टेंट में, और बर्फ़ और केंचुए खा करके मतलब लोगों ने इस तरीके से सरवाइव किया। जो नॉन वेज थे वो खा रहे थे, और जो वेजिटेरियन थे काफ़ी जड़ी बूटियाँ यहाँ रास्ते में मिली, हमने वो कलेक्ट की थी और वो खा करके हमने सरवाइव किया 2 दिन। पंजाब के संत लोंगोवाल इंजीनियरिंग कॉलेज के 8 छात्र 8 मार्च को ट्रैकिंग के लिए कुल्लू से निकले थे। इन छात्रों के नाम हैं हितेंद्र शर्मा, अनिल कुमार, अक्षय कुमार बुरा, चेतन चौरी, रोहित कुमार, अंकुश कुमार, चंदर और भरत कायस्थ। इनमें भरत कायस्थ पूर्व छात्र है। छात्रों ने बिजली महादेव मंदिर जाना तय किया था, जो समुद्री तल से 2500 मीटर की ऊंचाई पर है। लेकिन रास्ते में ही उन्होंने अपना प्रोग्राम बदला और चंद्रखनी जोत जाने का कार्यक्रम बना लिया। चंद्रखनी जोत कुल्लू पार्वती घाटी का काफी लोकप्रिय ट्रैकिंग स्पॉट है। लेकिन ये छात्र कुछ ही ऊपर चढ़ पाए थे कि मौसम खराब हो गया। तेज हवा के साथ बर्फबारी शुरू हो गई। सभी छात्रों ने रास्ते में टेंट लगा लिया। यहीं से एक छात्र ने मदद के लिए घर वालों को खबर की। छात्र ने बताया कि खराब मौसम में वो फंस गए हैं, रास्ता भी भटक गए हैं। टेंट लगाकर मौसम ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। उसके एक साथी सौरभ की तबीयत भी खराब हो गई है। फिर फ़ोन आया 10 तारीख को 7:15 के बीच में। तो उस टाइम कहा उन्होंने कि
बड़े बेटे से ही बात हुई कि हम रास्ता भटक गए हैं और हमारा एक साथी भी बीमार है और मौसम बहुत ख़राब है, स्नोफॉल हो रहा है, आप ग्रिफ वालों से रिक्वेस्ट कर लो कि हमें हमारे लिए हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम कर लें। तो मौसम बहुत ख़राब था। इमीडिएटली मेरा बेटा जो है वो जरी की साइड को गया और वहाँ से रेस्क्यू टीम को इंटीमेट किया और वहाँ की पुलिस को किया। तो उसके बाद वो चला हुआ उनका ऑपरेशन चला, रेस्क्यू ऑपरेशन। फिर एसपी ऑफिस में मैंने रिपोर्ट की और उसके बाद सब जगह के लिए फिर मनाली एसडीएम के लिए रिपोर्ट हुई। इस संदेश के बाद छात्रों से फिर दोबारा संपर्क नहीं हो पाया। रेस्क्यू टीम लगातार तलाश करती रही, लेकिन 70 घंटों तक सभी गायब रहे। कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। 12,000 फीट की ऊंचाई पर रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत मुश्किल था। यह आसान काम नहीं था। 3 दिन से आईटीबीपी के जवान हेलीकॉप्टर के साथ जुटे हुए थे इन छात्रों को, इन लड़कों को ढूंढने के लिए, लेकिन बादलों और कोहरे में 8 छात्रों का कोई सुराग ही नहीं मिल रहा था। लेकिन कल करिश्मा हुआ और सभी छात्रों को जिंदगी मिल गई दोबारा। सत्तर घंटों के शीत युद्ध के बाद आखिरकार इंजीनियरिंग छात्रों को जिंदगी दोबारा मिल गई। देवदूत की तरह एक हेलीकॉप्टर आया और उन्हें नई जिंदगी दे गया। रेस्क्यू टीम ने 8 में से 6 छात्रों को 12,000 फीट की ऊंचाई पर ढूंढ निकाला। लापता इंजीनियरिंग छात्रों की तलाश के लिए रविवार सुबह भी आईटीबीपी के हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी। विशेष उपकरणों से लैस 50 जवानों वाली आईटीबीपी की 5 टीमों को खराब मौसम के बावजूद 3 अलग अलग दिशाओं से चंद्रखेड़ी की ओर रवाना किया गया था। काफी मशक्कत के बाद एक टीम को पैरों के निशान दिखे, लेकिन वो आगे कुछ कर पाते इससे पहले ही मौसम एक बार फिर से खराब हो गया। दोपहर बाद रेस्क्यू का काम। रविवार को दोपहर बाद फिर से रेस्क्यू का काम शुरू हुआ। इस बार पूरा फोकस चंद्रखनी की उन पहाड़ियों पर था जहां कुछ पैरों के निशान दिखे और जल्द ही इस कवायद में कामयाबी भी मिल गई। रेस्क्यू टीम ने 8 में से 6 छात्रों को ढूंढ निकाला। लापता हुए थे उनको जिंदा जो है वहाँ ये लिफ्ट कर दिया गया है। अभी ही उनको यहाँ कुल्लू लाया जाएगा। बाकी ये भी सोचना है कि जो 2 हैं वो क्योंकि अभी मौसम ख़राब हो गया है इसलिए हेलीकॉप्टर अभी सॉर्ट नहीं कर पाएगा, तो वो वहाँ सुरक्षित हैं बिल्कुल केब में। उनको जैसे ही मौसम साफ होता है उनको भी ये लिफ्ट करके यहाँ कुल्लू लिया जाएगा। बाकी 2 छात्रों को चंद्रखनी दर्रे के पास एक गुफा में देखा गया, लेकिन खराब मौसम की वजह से दोनों का रेस्क्यू आज के लिए टाल दिया गया। सूत्रों के मुताबिक दोनों के लिए पर्याप्त भोजन और कपड़े हेलीकॉप्टर से गिरा दिए गए हैं। हमने सोचा कि जो छोटा हेलीकॉप्टर है हेलीस्कीइंग का उसको भी लगाया जाए, तो आज सुबह उनको लगाया गया। सुबह जब उन्होंने देखा तो कुछ फुटप्रिंट्स नज़र आए चंद्रखनी के आसपास। तो अभी जो है 3 बजे के बाद जो है दोबारा मौसम साफ हुआ, फिर ट्राई किया तो वहाँ वो 6 लोग जिंदा नज़र आए। फिर हमारी उम्मीदें जग गई और फिर प्रयास किया, अभियान चलाया। छात्रों के मिल जाने से प्रशासन काफी राहत महसूस कर रहा है। 3 दिनों से हिमाचल सरकार ने छात्रों की तलाशी के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। हेलीकॉप्टर से लैस आईटीबीपी की 5 टीमों के अलावा कुल्लू प्रशासन ने भी चंद्रखनी के आसपास तलाशी के लिए 4 बचाव दल का गठन किया था। लेकिन रेस्क्यू में सबसे बड़ी समस्या मौसम की वजह से आ रही थी। दरअसल घने कोहरे और बादल की वजह से 6000 मीटर से ऊपर उड़ान भरना नामुमकिन हो गया था। 2 को इवैक्यूएट नहीं कर पाए क्योंकि फिर बर्फ शुरू हो गया था, वर्षा शुरू हो गई थी, इसलिए उनका कल सवेरे का कार्यक्रम है। लेकिन वो सुरक्षित है, उनको फूड पैकेट्स दिए गए हैं और उनको एक भेड़ बकरी जहां रखते हैं ऐसी गुफा मिल गई और उस गुफा के भीतर सभी सुरक्षित थे। कुल्लू लाते ही सभी छात्रों को एहतियातन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी को फर्स्ट एड दिया गया है। उधर छात्रों के घर वालों ने भी राहत की सांस ली है। पिछले कई दिनों से सबके होश उड़े हुए थे। तो वो जितने भी टैकर गए थे। 12,000 फीट की ऊंचाई पर भयंकर बर्फबारी में जिंदगी मिली दोबारा।
कुल्लू की पहाड़ी ट्रैकिंग के लिए मशहूर है, लेकिन मौसम के बदले हुए तेवरों ने इन दिनों कुल्लू समेत पहाड़ी इलाकों में हालात बेहद खतरनाक बना दिए हैं। जगह जगह भारी बर्फबारी और बारिश ने लोगों को बेहाल कर रखा है। मौसम के तांडव का ही नतीजा था कि 8 छात्रों की सांसें 12,000 फीट की ऊंचाई पर 70 घंटों तक अटकी रही। मार्च के महीने में मौसम ने ऐसा बेलगाम तेवर दिखाया कि उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश का कहर टूट पड़ा। कुल्लू समेत पूरे उत्तर भारत में 10 तारीख से बर्फबारी और बारिश हो रही है। हिमाचल की राजधानी शिमला सिहर उठी है। अधिकतम पारा लुढ़ककर 11 डिग्री पर आ गया है। शनिवार को सूबे में 27.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि आमतौर पर 3 मिलीमीटर के आसपास होती है। श्रीनगर से सर्दी का बोरिया बिस्तर समेटने का वक्त हो चला है, लेकिन अभी तक वो शबाब पर है। शुक्रवार से हो रही बारिश और बर्फबारी ने घाटी को घुटनों के बल कर दिया है। मार्च के महीने में पक्की सर्दियों वाली सेहरन है। रुक रुक के हो रही इन बारिशों से न सिर्फ तापमान में कमी आई है, बल्कि कश्मीर के अधिकतर दरियाओं के पानी का स्तर भी बढ़ने लगा है। आप देख सकते हैं जहलम में जो है कहीं ना कहीं अब पानी का जो बहाव है वो तेज होने लगा है, लेकिन फिलहाल बाढ़ की स्थिति तो नहीं बनी है, लेकिन हाँ लगातार तापमान में गिरावट हो रही है। ऊपर का हाल तो और भी बुरा है। पीर पंजाल की चोटियों पर जमकर बर्फ गिरी है। ये इलाका बेहद खतरनाक माना जाता है। यहाँ अक्सर हिमस्खलन की घटनाएं होती हैं। उत्तराखंड में भी मौसम बिगड़ा हुआ है। शनिवार की सुबह से ही निचले इलाकों में जोरदार बारिश हुई तो देर शाम बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और औली में बर्फ गिरने लगी। औली में सैलानियों के लिए बर्फ उम्मीदों का उजाला लेकर आई। मन की मुराद पूरी हो गई। यहाँ का तो बिल्कुल ही माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम लोगों ने उम्मीद नहीं करी थी कि यहाँ करके इतना बर्फ और सब चीज़ मिलेगी, तो उस हिसाब से बहुत 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 अच्छा लग रहा है सबको। 2 दिनों से हो रही बर्फबारी से जोशीमठ के आसपास की चोटियां बर्फ से पटी पड़ी हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी को हाई अलर्ट जारी करने का आदेश दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमालय के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी और हिमस्खलन का अंदेशा है। आज तक ब्यूरो। यहां हम रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार और देखते रहिए आज तक। हैदराबाद की एक अदालत ने विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। बैंकों के 9,000 करोड़ डकारने के आरोपी विजय माल्या की मुश्किल बढ़ गई है और पुलिस। पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो। पैसे